दोस्तों, मेरा नाम अजय है और इस समय मेरी उम्र 25 साल है और मैं गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक गुड लुकिंग बॉडी का मालिक हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। तो दोस्तों, ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मेरी नई नई जॉब गोरखपुर में लगी थी। चूँकि मेरे भैया का ससुराल भी यहीं था, तो मैं अक्सर यहाँ आया करता था। वे लोग मुझे बहुत सम्मान देते थे। मेरे भैया की एक साली है जिसका नाम शिवांगी, बदला हुआ नाम है। उस समय शिवांगी की उम्र लगभग 21 साल की रही होगी, लेकिन लगता था जैसे वो 24-25 साल की हो। तो एक बार ऐसे ही किसी मीटिंग की वजह से मुझे रात को काफ़ी देर हो गई, तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा, आप वहीं मेरे घर रुक जाइए। मैं तो पहले से ही मौके की तलाश में रहता था और उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो सीधा मैं उनके घर रात में 11 बजे पहुंच गया। उनके घर के सभी लोग सो रहे थे, केवल शिवांगी और उसके बड़े भैया जाग रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद शिवांगी ने मुझे खाना खिलाया और फिर हम सब सोने चले गए। रात में 2 बजे बाथरूम जाने के लिए मेरी नींद टूटी, तो मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि शिवांगी पता नहीं वहां पर क्या कर रही थी। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र आपस में टकराई तो वो झट से वहां से भाग निकली। तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। उस दिन सुबह शिवांगी मुझ से नज़र नहीं मिला रही थी और मैं उसको देखकर मुस्कुराया जा रहा था। फिर लगभग 4 महीने बाद एक दिन फिर से मेरा वहां जाना हुआ, तो मैंने सोच लिया कि आज तो कैसे भी करके उससे उसका नंबर लेकर सेट कर लेना है। मैं जब उसके घर गया तो वह नेवी ब्लू कलर का टी-शर्ट और लोअर पहने हुए थी। रात में सब बातचीत करके डिनर करके सोने चल दिए, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी, तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। हम हॉल में बैठकर बात करने लगे। ऐसे ही रात के 2 बज गए। बातों बातों में मैंने उससे उसका नंबर मांगा तो उसने झट से दे दिया। फिर अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उसको मैसेज किया। उधर से शिवांगी ने भी रिप्लाई आया। तो इस तरह हमारी व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई और बातों ही बातों में मैंने अचानक से उससे पूछ लिया, उस दिन रात को तुम क्या कर रही थी? तो उसने शर्माने वाली इमोजी भेज दी और कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से मैंने उससे पूछा, क्या आप बोतल पीते हो? उसने बोला, आज तक तो नहीं पी है, लेकिन सोचा था कि कभी पी कर देखूंगी। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर बुरा ना मानो तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आज रात को सबके सोने के बाद आपको मुझे मैसेज करना होगा बस। इस पर शिवांगी ने ओके कहा, लेकिन फिर बोली कि अगर किसी ने देख लिया तो वाट लग जाएगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। तो इस बात पर वह मान गई। अब रात को घर आते समय मैंने अपने बैग में 4 बोतल ले ली और कुछ कुरकुरे चिप्स भी रख लिए। रात को मैं जानबूझ घर लेट आया तो शिवांगी ने दरवाज़ा खोला। फिर मुझे खाना खिलाकर वह रूम में जाने लगी, तो मैंने इशारे से उसको बैग दिखाया तो वह हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली गई। फिर मैंने उसे मैसेज किया तो 1 बजे रात में उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, तो जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला। वह अंदर आई तो बोली, मुझे शर्म आ रही है। तो मैंने बोला, कैसी शर्म? मैं भी तो पीता हूँ और आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर हमने बोतल पी तो उसे बोतल का नशा होने लगा। वह अचानक से बोली, अजय जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बोला, हाँ बोलो ना। इस पर उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस पर मेरा जवाब तो आप लोग को पता ही होगा। मैंने भी झट से उससे बोला कि हाँ, मुझे भी आप अच्छे लगते हो। फिर मैंने उसको बोला कि क्या आज स्वर्ग का आनंद मिल सकता है? तो वह, अजय जी, कब से मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। फिर वह सब के बाद हम अपने अपने रूम में आकर सो गए, लेकिन ऐसा करने में लगभग 3 बज चुके थे। फिर सुबह मैं वापस अपने काम के बाद घर वापस आ चुका था, लेकिन तब से मुझे जब भी मौका मिलता है